Everyone and welcome to Class Bunk. So today we are going to study chapter 10 living creatures exploring their characteristics. Clear? इसमें हम क्या देखेंगे? Characteristics of different livings and non-livings. ठीक है, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. सुनने में तो दोनों एक जैसे लगता है, स्टिल दे बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, द न्यूट्रिशंस रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलाई, व्हाट स्टिमुलाई एक्चुअली इज एंड रिस्पॉन्स कैसे करेगा वो चीज़ें देखेंगे ना. देन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं. चलिए, अभी ये आपको कुछ एक जो छोटे छोटे से इसमें एनिमेशंस दिख रहे हैं, इसे आप क्या समझ रहे हो बच्चों? यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है और ये क्या है, ये सब इसमें से आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि इसमें कौन सी चीज़ लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है, तो आप कैसे बताओगे? अगर मैं इन सब की बात करूँ, ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? लिविंग. ठीक. और अब वहीं पे अगर मैं बलून्स और इसकी बात करूँ तो ये कैसे हैं? नॉन लिविंग. वाई दिस इज सो? ये कि आप इसको कैसे कैटेगराइज कर रहे हो? भाई मूविंग तो अगर मैं बोलूँ कि ये सारे ही मूव कर रहे हैं, दिख तो ये भी रहे हैं, तो क्या आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे? येस, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट अ नॉन लिविंग फ्रॉम लिविंग. क्लियर? नाउ व्हाट दे आर? सो रेस्पिरेशन. ठीक है, जो भी एयर है आप जो इनहेल कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. क्लियर? न्यूट्रिशन, डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे आप उस न्यूट्रिशन एक लिविंग के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे जब भी आप रेस्पिरेशन कर रहे हो. सबसे फर्स्ट थिंग आती है बच्चों रेस्पिरेशन. ठीक है, जीने के लिए आपको भाई ऑक्सीजन तो चाहिए है ना, तभी तो सर्वाइव कर पाओगे. यस. नाउ अब आपने भाई रेस्पिरेशन कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है? न्यूट्रिशन. सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन. अब आपको जीना है ना, लॉन्ग टाइम तक टिके रहना है, तो भाई उसके लिए न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है. न्यूट्रिशन के मोड्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर एनिमल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें वेरी करेंगी. ठीक है, जैसे प्लांट हो गए, प्लांट एक लिविंग क्रिएचर है, यस और नो. सो उसके लिए न्यूट्रिशन की वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी. ठीक है, अब आप हो, आपके लिए न्यूट्रिशन की वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी. भाई प्लांट्स को तो आप खा लेते हो ना, बट क्या प्लांट तो अलग अलग बेसिस पे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है ना. और या जैसे आप हो गए, या छोटे छोटे से चींटियाँ, आंट्स जो देखते हैं हम, है ना, या और भी अगर कोई एलिफेंट देख लो या अदर एनिमल्स की बात करें तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस भी डिफरेंट होते हैं. क्लियर? नाउ अब न्यूट्रिशन की बात हो गई, ठीक है. अब जो खाया पिया है भाई उसको एक्सक्रीट भी तो करना है. जो चीज़ें आपके काम की थी वो आपकी बॉडी ने रख ली. अब जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उसका क्या करोगे? तो भाई उसे तो हटाना पड़ेगा बॉडी से. सो थर्ड कंडीशन क्या आ जाती है? एक्सक्रीशन. ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स थे आपकी बॉडी से वो कहाँ चले जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर? नाउ फोर्थ वन इज ग्रोथ. ठीक, अब आपने न्यूट्रिशन ले लिया, सब ले लिया, तो एक टाइम के बाद आपकी सर्टेन ग्रोथ हो रही है ना, आप अपनी ग्रोथ करने के लिए तो न्यूट्रिशंस ले रहे हो, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना. फिर मूवमेंट. अब आपने ग्रोथ किया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मूवमेंट शो करोगे. ठीक है, मूवमेंट आ जाता है वहीं पे. देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है बच्चों? जब भी आप स्टिमुलाई की बात कर रहे हो, ठीक है, स्टिमुलाई में आपका लाइट हो सकती है. ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, आगे और हम इसका डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं. ठीक है, इस पर एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं आपके बुक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्लांट्स केस. ठीक है, चलिए, लाइट हो गई, है ना, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टच हो गया. क्लियर? ये सारे क्या है? स्टिमुलस है. ठीक है, अब जैसे कोई प्लांट है, प्लांट किसकी प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है बच्चों? लाइट के प्रेजेंस में, है ना, तो उसके लिए जो स्टिमुलस है वो क्या हो गया? लाइट हो गई. अब उस लाइट के स्टिमुलस से वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है ये हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है, देन टेम्परेचर. अगर मैं आपकी बात करूँ तो सडन आपको सपोज आपको गर्म हॉट पैन पे आपको हाथ रख दिया जाए, तो आप क्या करोगे? सडन अपना हाथ हटाओगे वहाँ से. जैसे ही आपको पता चला कि आपका हाथ बहुत गर्म पैन पे रख दिया गया है, या आपको ऐसे सेंसेशंस मिले कि आपका हाथ जलने लग गया है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको दे दिया गया है, आप क्या करोगे? उस कंडीशन में अपना हाथ हटा लोगे. ये जब भी मॉस्किटो बाइट करता है उस कंडीशन में क्या करते हो? आप भगाते हो या उसको मारने की कोशिश करते हो ना. क्यों? जस्ट बिकॉज
कि आपकी बॉडी ने वहाँ के टचेस आपको दे दिए हैं कि यार नहीं, अब आपको यहाँ से हटाना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, सो आपने क्या, उस स्टिमुलाई का, जो मॉस्क्यूटो बाइट का जो स्टिमुलस आपको मिला, उसके रिस्पॉन्स आपने क्या किया, वहाँ से उसको हटाया। ठीक है, सो ये रिस्पॉन्स और स्टिमुलस हो गए। ठीक है, अब वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे अपन ने क्या पढ़ा, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टच हो गया, है ना, इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन, ठीक है, आपने ग्रोथ कर ली, अच्छी बात है, सब कुछ हो गया, बढ़िया है। अब आपको अपने जनरेशन्स में तो बढ़ाना है ना, ताकि एक स्पीशीज़ या एक जो भी प्रजाति अपन बोलें किसी भी एनिमल की, प्लांट की, वो जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक वो उनकी जनरेशन टू जनरेशन्स आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करें कि मान लो जैसे किसी को पालक बहुत पसंद है ना, अब पालक एक टाइम के बाद ग्रो ना करे, ख़त्म हो जाए, भाई जिसको पसंद थी वो तो फिर परेशान हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है एनिमल्स के केसेस में भी। ठीक है, अगर कोई एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसके जनरेशन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इस वर्ल्ड से। ठीक है, पूरी तरह से वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और ऐसा करना कोई भी एनिमल नहीं चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस। क्लियर। फिर एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ हो गई, आप जैसे छोटे से बेबी थे, ठीक है, फिर थोड़े से ग्रो हुए, है ना, फिर यंग हुए, ठीक, एडल्ट हो गए। क्लियर। एडल्ट के बाद फिर आप ओल्ड एज में आ गए हो, फिर ओल्ड एज के बाद डेथ होती है, यस और नो, यस। सो सारे ग्रोथ जब हो जाए, फिर आपकी बॉडी सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर मिल रही हैं, उसके बाद भी आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स ही ना करे, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे। क्लियर। चलिए और डीप में पढ़ते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, नाउ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की बात अगर हम करें तो रेस्पिरेशन जो होता है, दैट प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑक्सीजन वी ब्रीथ इनटू एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, ये अपना हो गया रेस्पिरेशन। ठीक, क्या हो गया रेस्पिरेशन, कि जो भी ऑक्सीजन है वो हमने ब्रीद इन की, ऑक्सीजन जो है वो हमने ब्रीद इन की। ठीक है, फिर उस ऑक्सीजन का यूज़ हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर काम करने वाली जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, उन्होंने उससे क्या किया, जो खाना वगैरह था, जो भी हम खाना कंज्यूम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस एनर्जी ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, एनर्जी, जो आप अपने खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, है ना, आप इन सारी चीज़ों में जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, उसमें जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, वो आपको ऐसे मिलती है। अब हम बोलते हैं खाना खा रहे हैं, तो खाने से एनर्जी कैसे मिल जाएगी, तो खाने से कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। क्लियर। आपने रेस्पिरेशंस किए, आपके पास ऑक्सीजन गई, फिर उसने आपके बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स से, जो खाने से आपने एब्जॉर्व किए थे, उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगी और आपको क्या दे देगी, एनर्जी पढ़ने के लिए। ठीक है, यस। नाउ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो होता है वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, बट एग्जैक्टली उसमें होता है क्या कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, इनहेल करना मतलब श्वास लेना, ठीक है, और एक टाइम के बाद फिर आप उस श्वास को छोड़ देते हो। इट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो आपने एनवायरनमेंट में बाहर निकाल दिया। ब्रीद इन, श्वास अंदर लेना, ठीक है, जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हो। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ब्रीथ इन, ठीक है, जिसमें आप कौन सा गैस ले रहे हो बच्चों, O2। क्लियर। और ब्रीद आउट या एक्सहेल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। और ब्रीद इन को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। क्लियर। इसमें आप CO2 को क्या करते हो, बाहर निकालते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर। नाउ ब्रीदिंग इज द प्रोसेस टेकिंग एयर इनटू द बॉडी, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इनहेलिंग। ठीक है, और जो बाहर निकाल रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं क्या, एक्सहेलेशन। क्लियर। चलिए, अब ब्रीदिंग कुछ एनिमल्स में भी, ब्रीदिंग एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये तो ज़रूरी है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ से ये चीज़ें हर एनिमल्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। सपोज़ कि फ़िश है, अब फ़िश तो वाटर में सर्वाइव कर पा रही है, क्या आप कर पाते हो, क्या आप पानी के अंदर सांस ले पाते हो, नहीं ले पाते हो,
है ना, बट फिश होती हैं वो ले लेती हैं भाई। क्यों? क्योंकि जो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है। वाटर का अगर हम केमिकल फार्मूला देखें बच्चों तो H2O होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। इट मीन्स कि वाटर में ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का इनहेल करना हम एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, यस। सो इन्हें भी ज़रूरी है, तो इनके लिए एक अलग से यूनिट होती है, ठीक है। हमारे पास जैसे ये लंग्स होते हैं ना, हमारे पास तो लंग्स हैं, बट फिश के पास लंग्स नहीं होता है। फिश के पास क्या होता है? गिल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं। क्लियर? अच्छा, ये तो होगी एनिमल्स की बात। नाउ कम टू द प्लांट्स। प्लांट्स ब्रीदिंग कैसे करते हैं? प्लांट्स के पास भी छोटे छोटे से क्या होते हैं? लीफ पे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो टाइनी पोर्स होते हैं ये एक टाइम के, ये भी रिस्पॉन्स के थ्रू खुलता है, ठीक है। जब पानी का मात्रा ज़्यादा होती है उस टाइम पे ये क्या करते हैं? खुल जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही पानी निकलता है ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। क्लियर? और जैसे ही खुलेंगे तो ऑक्सीजन सारा क्या करेंगे? ये अंदर ले लेंगे और O2 को बाहर निकाल देंगे, CO2 को बाहर कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से ये अपना क्या करते हैं बच्चों? यस, ब्रीदिंग करते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट स्टेप अपना हो जाता है क्या? न्यूट्रिशन। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको क्या है? ब्रीदिंग। जैसे ही आप आए हो दुनिया में भाई, सबसे पहले सांस लेना ज़रूरी है ना, कि बचपन में ही खाने लग जाते हो? नहीं, पहले आपको क्या चाहिए होता है? ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग हो। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है न्यूट्रिशन, ठीक है। ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। क्लियर? नाउ न्यूट्रिशन, अगेन हम इनको कंपैरेटिव वे में देखेंगे, किसके लिए? प्लांट्स और एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग क्रिएचर्स हैं और एनिमल्स तो हैं ही। क्लियर? सो एवरी लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर न्यूट्रिशंस, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्यों चाहिए भाई? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, सो दैट उनका डेवलपमेंट हो जाए। यस और नो? ऐसे ही जैसे अब हम खाना खा रहे होते हैं ना, अपने माउथ से हम खाना खाते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट होता है, फिर एक टाइम के बाद हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ऐसा कुछ प्लांट्स में नहीं होता है। उनका ऐसा कोई वो नहीं है कि वो डायरेक्ट खाना बना रहे हैं और मस्त खा रहे हैं। ऐसा इनमें नहीं होता। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इनमें क्या प्रोसेस होता है? ये जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बहुत इजी है। इन्होंने क्या किया? सनलाइट, जो सनलाइट आती है ना, सनलाइट और CO2 की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये इसके पास और क्या आ रहा है भाई? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये जो पत्तियों में हरा हरा कलर होता है ना, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। अभी आप इतना समझो कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि उनको फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाते हैं कि इसमें वाटर प्लस O2 प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज ही क्या है? पौधों का खाना है। क्लियर? चलिए, ठीक है। या सुनो, देखो, बढ़िया सा पानी इनने कहाँ से ले लिया? रूट से, ठीक है, ले लिया। सनलाइट आ ही रही है, CO2 उसको मिली जाती है जो हम छोड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही अपना इनकी फूड फैक्ट्रीज होती हैं कहाँ पे? लीव्स में, ठीक है। लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज बोल सकते हैं इनका, ठीक है, जहाँ पे वो अपना खाना क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस कर लिया इन्होंने तो अपना खाना बना लिया, और जो भी इनके पास ग्लूकोज आया था इन्होंने अपनी बॉडी पूरे प्लांट की बॉडी जो भी है, लीफ है, फ्लावर है, बर्ड्स हैं, है ना, रूट्स हैं, शूट हैं, हर पार्ट में उन्होंने अपना खाना तो भेज दिया। चलिए, इन्होंने तो अपना खाना बना लिया। रही बात हमारी, अब हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फूड सोर्सेज का यूज़ करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन पर्पज, सो दैट हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो। क्लियर? अब एनिमल्स भी, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं जो एक तो ये जो फोटोसिंथेसिस करके जो पौधे खाना पका रहे हैं, ये ही एक्चुअल काम कर रहे हैं खाना बनाने का, ठीक है, जो हमारे लिए भी करते हैं। हम तो अपना खाना सिर्फ क्या करते हैं? पकाते हैं। क्या हम खाना बना रहे हैं? नहीं, हम प्लांट्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम डिफरेंट सब्जियां लेकर आ रहे हैं, वो हमने थोड़ी बनाई है, वो तो प्लांट्स ने बनाई है। तो एक्चुअल खाना कौन बना रहा है? अपने प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं? कुक करते हैं, पकाते हैं। क्लियर? चलिए, अब इसमें भी कुछ एनिमल्स होते हैं, ये जो है जो खुद अपना खाना बना रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ बच्चों, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो हम है जो डिफरेंट सोर्सेज से खाना लेते हैं, हम क्या है? कार्निवोर्स, ठीक है।
अब इसमें भी एक होता है हर्बीवोर जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, और कार्निवोर्स जो मीट और फ्लैश वगैरह जो होता है या हर्ब्स जो होती हैं वो सब खाते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? नाउ न्यूट्रिशन हो गया अपना, रेस्पिरेशन हो गया अपना, कम टू द एक्सक्रीशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कर लिया आपने, न्यूट्रिशन कर लिया, अब एक्सक्रीशन की बारी आई। जो भी खाया है आपने, अब उसे एक टाइम के बाद उसमें से जो भी आपका काम का था वो आपने रख लिया, और बाकी के वेस्ट मटेरियल्स आपने क्या किया, अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब एक्सक्रीशन जो एनिमल्स में होता है बच्चों, वो कुछ बेसिक चीज़ों में होता है, जैसे अपना यूरिन का वेस्ट आपने निकाल दिया, ठीक है। फिर स्किन से स्वेटिंग भी होती है ना, अगर एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हो या आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करने लगती है ना। अब वो स्वेटिंग के थ्रू अपने वेस्ट मटेरियल्स भी निकाल रही होती है, ठीक है। अब किडनी जो बीन शेप्स में होती हैं, जो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ये भी क्या करती है, फिल्ट्रेशन। ये हमारी बॉडी की फिल्टर यूनिट होती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो टी सीड्स होती हैं, है ना, चाय की जो चलनी होती है, उससे चाय पत्ती हम क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो सारा का सारा उसमें ऊपर रह जाता है, या सुनो। वैसा ही कुछ काम हमारे किडनीज करते हैं कि हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल्स है ना उनको फिल्टर करने का काम करती है हमारी किडनीज, ठीक है। अब लंग्स आ गए। लंग्स क्या करते हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या CO2 जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब जैसे जैसे दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ तो जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी जहरीली है, या नो वो भी पॉइजनस है ना। और उसको हमारे जैसे अब हमने इनहेल कर लिया, ठीक है भाई, जो हमारे लंग्स रहेंगे ना उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा ब्लड जो है, ब्लड में जो CO2 होती है, O2 होती है, उनको फिल्टर करने का काम क्या करते हैं, लंग्स करते हैं। देन उसको हार्ट के पास पहुंचाया जाता है, फिर वहाँ से उसको पहुंचाया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। क्लियर? चलिए, और फिर ये जो वेस्ट अपना रहता है वो तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। ये हो गई अपनी किन की, एनिमल्स की बात, ये अपने हो गए एनिमल्स की बात, ठीक है। अब प्लांट्स में भी क्या कुछ ऐसा होता है, सो यस, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स से जो O2 बाहर आ रही है ना, फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन निकल रही है जिसे हम इनहेल करते हैं बच्चों, ये उनके लिए क्या होता है, वेस्ट होता है। किसके लिए, प्लांट्स के बाद बताओ, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट है, और हमारे लिए कितना ज़रूरी है ना, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। फिर अब जैसे ये ना पत्तियों को शेड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आपने इसमें कुछ रेजिन्स भी देखे होंगे, है ना। प्लांट्स में एक स्टिकी सा पल्प टाइप का जो चिपका रहता है, उसके तने पे आप देखो, या ऐसे कोई स्टेम या ब्रांचेस में आप देखोगे, उसे हम जैसे रेजिन बोलते हैं, गम बोलते हैं। तो ये सब भी क्या है, उनके लिए वेस्ट है। किनके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। कुछ गैसेस, जैसे हम स्टोमेटा की बात करें तो कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, है ना, जो कि ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या होती हैं, वेस्ट होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी प्लांट्स और एनिमल्स में समवेयर डिफरेंट रहता है। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू द ग्रोथ। क्या क्या हो गया अपना, रेस्पिरेशन हो गया, है ना, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन देख लिया, एक्सक्रीशन देख लिया, नाउ ग्रोथ। जो न्यूट्रिशन हमने लिया था वो ग्रोथ के लिए ही तो लिया था, है ना। सो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज होता है किसमें, साइज और मास में, ठीक है। अब इसे आप ऐसे समझो कि पहले कोई एग था, ठीक है, ये एग है, एग में का ग्रोथ हुआ, एग धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, या डेवलप लिख लो यहाँ पे, धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है इसका, ठीक है। अब ये एग एक टाइम के बाद क्या हो गया, हैच हो गया, ठीक है। उसमें से एक बेबी ये निकल गया, ठीक है, बेबी चिक निकला। अब वो बेबी चिक थोड़ा सा बड़ा हुआ ग्रो करके, ठीक, और फिर वो एक पूरा एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, या सुनो। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यही क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम प्लांट्स की बात करें, सो प्लांट्स में भी पहले सीड्स होते हैं, है ना, इसकी हम बात करें तो ये सीड्स हैं, यस। फिर सीड ग्रो करके बेबी प्लांट बना लेता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेबी प्लांट्स में, यस और नो, है ना। अब इसके लिए भी आपको प्रॉपर कंडीशंस देनी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले तो ही ये चीज़ होगी, अदरवाइज कुछ सीड्स मर भी जाते हैं, सो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर उनकी ग्रोथ कंडीशंस नहीं मिलती हैं, इस कारण, ठीक है। अब ये बेबी प्लांट में कन्वर्ट हुआ, फिर कुछ टाइम बाद बेबी प्लांट से ग्रो होके पूरा एक एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो ऐसे ये पूरा ग्रो करके एक मैच्योर प्लांट बना लिया, इसे आप मैच्योर प्लांट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो ग्रोथ समझ में आई। छोटे से धीरे धीरे बड़े होना। अब जैसे आपकी बात करें तो पहले आप बहुत छोटे थे, है ना, जब आपने बर्थ लिया, जब आप बहुत छोटे थे, फिर 1-2 साल बाद आप थोड़ा सा चलना सीखे हो, है ना, फिर धीरे धीरे बोलना सीखे हो। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आया कि आप स्कूल जाने लगे, है ना, फिर स्कूल जाने लगे, फिर आपके क्लासेस भी आप देखो। सो पहले आप ए ग्रेड में थे, फिर बी सेकंड ग्रेड में आ गए, है ना, थर्ड में आ गए, अभी आप 6th ग्रेड की स्टडी कर रहे हो, है ना, तो धीरे धीरे आपका भी ग्रोथ चल रहा है ना, ग्रोथ चल रही है। आने वाले टाइम में आप नेक्स्ट ग्रेड में चले जाओगे और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और ये ग्रोथ सिर्फ आप देखो तो ये फिजिकली नहीं है बच्चों, अगर आप इसे देखो तो आपकी कहीं ना कहीं मेंटली ग्रोथ भी हो रही है ना। जो चीज़ें पहले आपको नहीं आती थी, धीरे धीरे आपको वो चीज़ें आने लग गई हैं, है ना, तो एक प्रकार से वो भी तो आपका ग्रोथ चल रहा है ना। सो अगर हम साइज वाइज देखें कि आप छोटे थे अभी आप बड़े हो गए, वो हो गया अपना फिजिकल ग्रोथ। वो कौन सी ग्रोथ हो गई? वो आपकी फिजिकल ग्रोथ हो गई। समझ रहे हो? यस। और जो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, जैसे पहले आपने ABCD सीखी, फिर छोटे छोटे से आपने कैलकुलेशन सीखे, अब आप इक्वेशंस करने लग गए हो, अब आप इतने बड़े बड़ी चीज़ें पढ़ने लग गए हो, है ना, आप डायग्राम समझने लग गए हो। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं? आपकी ग्रो ही तो हो रही है, बट ये कौन सा ग्रो चल रहा है? आपका मेंटल ग्रोथ चल रही है ये। ठीक है, सो ऐसे ग्रोथ होती है, इसे हम ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए अगर आप ये देखो, सी दिस, वंस मोर, सी दिस, वेट, सी, क्या हो रहा है इसमें? हैव यू ऑब्जर्व दिस पैटल्स? दे आर मूविंग, राइट। अब आपको मूवमेंट की हम बात करें तो एनिमल्स का तो आपको पता है कि भाई ये मूव करते हैं। आप हो, आप पहले घर पर रहते हो, फिर स्कूल जाते हो, आपका मूवमेंट हुआ, या सुनो, आप कुछ खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, आपके मूवमेंट्स हो रहे हैं, आपके जो हाथ पैर हैं वो मूव हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे एनिमल्स में हम मूवमेंट्स देखते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। बट क्या प्लांट एक जगह से चल के दूसरी जगह जा पाते हैं? अगर आपने देखा हो तो, अब जैसे मुझे, अब आप हो, आप स्कूल जा रहे हो पढ़ाई करने, ठीक है, आप घर से निकलते हो फिर स्कूल जा रहे हो, क्या प्लांट एक जगह से निकल के, या आप ऐसे समझो कि जो आपके घर के प्लांट्स हैं, क्या वो आपके साथ स्कूल जा पाएंगे? क्या वो वॉक करते हुए चल सकते हैं? नहीं। तो अगर आप ऐसा बोलो कि वो प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं तो ये गलत है, प्लांट्स भी मूव करते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। अब जैसे हमने ये वाले प्लांट का देखा, इंसेक्टिव और प्लांट है ये, है ना, इसके जो पेटल्स है, जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, उसको ग्रैस्प करने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए इन्होंने क्या शो किया? मूवमेंट शो किया। ठीक है, इन्होंने अपने पेटल्स का मूवमेंट शो किया ना। वहीं अभी हमने देखा था जो सीड से जो एक बेबी प्लांट बना, ठीक है, फिर उस बेबी प्लांट से जो पूरा मैच्योर प्लांट बन गया था, वो भी तो एक कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, वो मूवमेंट तो वो भी शो कर रहा है कि भाई पहले तो सीड था, सीड से फिर बेबी प्लांट में ग्रो हुआ, फिर वो मैच्योर प्लांट बन गया, तो मूवमेंट तो उसका भी शो हुआ ना। यस और नो? ठीक है, सो यस, प्लांट्स भी क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोर प्लांट जैसे ड्रोसेरा हो गया, ठीक है, ड्रोसेरा, ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। जो एक इंसेक्टिवोर प्लांट है, ये भी सॉशर शेप्ड होते हैं, देखो ये सॉशर शेप्ड हो गए, ये भी क्या करते हैं? इनके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो आप ये देखो, ये वीडियो जो चल रहा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है, क्या हुआ इसमें? जैसे ही उसको टच मिला, ठीक है, टच सेंस मिले, उसका जो टेम्परेचर था, क्या हुआ? सी दिस, यस, क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही उसे टच मिले, उसकी लीव्स क्या हो गई? श्रिंक होने लग गई। देखो, श्रिंक होने लगी, है ना, मतलब कि कुछ स्टिमुलस मिलने पे रिस्पॉन्स शो करना, इट इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इट्स ऑल अबाउट दिस। ठीक है, सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स हाउ लिविंग थिंग्स रिएक्ट्स टू एनी चेंज। ठीक है, अब वो चेंज क्या हो सकता है? सनलाइट्स हो सकती है, अभी हमने देखा था, है ना, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है,
कोई टच सेंस भी हो सकता है, फिर कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं बच्चों, केमिकल सेंसेस भी होते हैं, ठीक है, केमिकल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो एक सर्टेन चेंजेस को शो करेंगे, एक सर्टेन रिस्पॉन्स को शो करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये प्लेयर प्लांट की बात करो, ठीक है, ये लाइट पे ये क्या करते हैं, लाइट की तरफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये जो है ये आपका मिमोसा है, जो टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये टच सेंस या टेम्परेचर सेंसेस को रिस्पॉन्स करते हैं, क्लियर। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। चलिए भाई, सारी ग्रोथ हो गई, आपका प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया। अब रही बात आपके जनरेशन्स को इंक्रीज करने की, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शंस बोल रहे हैं, है ना, जो कि फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाने का, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स तो कटिंग से भी लग जाते हैं। ये कटिंग वाला आपको शो किया गया है कि आपने कट लगाया, वहाँ से एक आपने कटिंग सैम्पलिंग ले ली और फिर आपने उसको नए पॉट में लगा दिया, तो वो प्रॉपर एक मैच्योर, थोड़े टाइम के बाद एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर इसमें रूट ग्रोथ हो जाएगी, है ना, और जो शूट्स की तरफ से था वो भी बढ़ के एक प्रॉपर मैच्योर प्लांट आपको मिल जाएगा। तो इसने ऐसे रिप्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। अब वहीं हम बात करें, इसमें प्लांट्स में और भी रिप्रोडक्शंस होते हैं, जैसे फ्लावरिंग्स जो होती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पेटल्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके थ्रू भी ये न्यू बेबी प्लांट बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना, आप बस इतना जान लो, क्लियर। नाउ एनिमल्स की बात करें, सी पप्स, ठीक है, सो इनने भी ग्रो करके अपने देखो जनरेशन इंक्रीज किए, है ना। वैसे ही हैन की बात करें तो इन्होंने पहले एग ले किए, फिर वो हैच हुआ, फिर अपना चिक आ गया, है ना, फिर वो धीरे धीरे ग्रो कर लिया, ठीक है, फिर वो ग्रो करके अगेन रिप्रोड्यूस करेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलता चलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, क्लियर। नाउ डेथ। अब सारे आपकी सारी चीज़ें हो गई, ग्रोथ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, है ना, सारी चीज़ें हो गई। अब एक टाइम ऐसा आया कि आपके जो भी चेंजेस हो रहे थे, अब आपने उस चेंजेस को, उन मूवमेंट्स को, उन ग्रोथ को रिस्पॉन्स करना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेथ। आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसके बाद भी आप उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, है ना, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डेथ। सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, या आप मान लो कोई सीड है, इसको सब सारी कंडीशन दे दी, है ना, या एक प्लांट है, अब प्लांट बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है, अब प्रॉपर सनलाइट भी है इसके पास, ठीक है, आपने इसको पानी भी दे रखा है प्रॉपर, ठीक है, सॉइल भी है इसके पास, ठीक, CO2 भी है इसके पास, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, डेथ बोल देंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये सूखना चालू कर देगा, इसके जो लीव्स हैं उनका कलर चेंज होने लगेगा, लीव्स शेड ऑफ होने लगेंगी, है ना, जो सॉइल में जो उसके रूट्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो भी खराब हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही ये इसको क्या कर रहा है, डेड, ठीक है। नाउ कम टू द सीड्स। अब आप बताओ कि सीड लिविंग होता है या नॉन लिविंग। सो यस, सीड इज अ लिविंग थिंग। सीड कैसा होता है, लिविंग होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक सीड जो है, जब आप उसे जर्मिनेशन के लिए सॉइल में लगाते हो, एक टाइम के बाद वो प्रॉपर क्या करता है, ग्रोथ करता है, और ग्रो करके ही वो नया प्लांट बना लेता है, ठीक है। तो भाई लिविंग तो हुआ ना। इट मीन्स कि अगर आप उसे प्रॉपर कंडीशन में रख दो, अब जैसे मैं बात करूं कि आपके पेट्री डिश में या आप घर पे कुछ नट्स, कुछ सीड्स हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, है ना, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, है ना, पीनट्स हो गए, वो भी तो सीड है, वो तो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं रखे रखे। और जो ये प्लांट्स में जो सॉइल में जो सीड होता है वो क्यों ग्रो कर रहा है। तो क्या हमारे जो प्लेट्स में, जो हमारे डिशेस में जो हमारे डिश में, ये जो प्लेट पेट्री डिश है, इसमें रखा हुआ सीड नॉन लिविंग है और सॉइल में रखा हुआ लिविंग है। तो नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये भी लिविंग है ना, जो आप खाते हो वो सीड भी लिविंग है, बट कंडीशन है कि उसको आप प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन दे दो, सॉइल दे दो, वाटर दे दो, तो वो भी ग्रो कर जाएगा, है ना। सो यस, ये तो कब बात पक्की है कि सीड कैसा हो गया, अपना लिविंग हो गया, ठीक है। नाउ सीड इज द एम्ब्रियो ऑफ अ प्लांट। अब एम्ब्रियो ऑफ अ प्लांट क्या है भाई, तो ये जो दिख रहा है ना,
ग्रीन वाला पोर्शन यही क्या है, एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो इसे इसलिए बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये आगे चल के ही क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, चलिए किस कंडीशन में ग्रो करेगा, जैसे उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए, टेम्परेचर बोले तो सनलाइट, क्लियर, प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है मिल गया। फिर भाई पानी मिल जाए उसे प्रॉपर। अब ऐसा नहीं है कि एक्सेस पानी दिए जा रहे हो, खराब हो जाएगा ना, गल जाएगा। तो कंडीशंस तो इन्हें चाहिए हैं, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सारी, बट एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में। ये चीज़ भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया था कि यार इनको ये कंडीशन चाहिए तो हमने सब दे दी और ज़्यादा ही दे दी कि यार जल्दी से ग्रो हो जाए, या मैं उसको ये वाली कंडीशंस चाहिए होती है, पानी में थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ या पानी में थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ, है ना, तो वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। अरे यार ये तो मुझे इसका प्लांट मुझे जल्दी से ग्रो कराना है, मैं ऐसा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर अमाउंट में देना है भाई, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना। आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो क्या होता है, तबीयत खराब होती है ना, पेट गड़बड़ होता है, वैसे ही इनके साथ भी हो जाता है। आप उनको प्रॉपर कंडीशंस दो जो उनके ग्रोथ के लिए रिक्वायर है, बट इन प्रॉपर अमाउंट, क्लियर, तभी वो क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें आती है, डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी क्या होता है, ठीक है, तो मैंने अभी जो बताया था ना, जो नट्स आप खा रहे हो, जो सीड्स आप खा रहे हो, वो अभी कैसे हैं, डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब जो अभी ग्रो नहीं किए हैं। ठीक है, कब तक ग्रो नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें सूटेबल कंडीशंस नहीं दे दोगे। इज दिस क्लियर, यस। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन। तो आपकी प्लेट में जो सीड्स रखे थे वो कैसे थे, डॉर्मेंट, बट वो नॉन लिविंग नहीं थे, स्टिल दे आर लिविंग। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर हम सीड की बात करें तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि आपको याद रखना चाहिए। वाई, बिकॉज इससे आपको एक ना ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ यार प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें सीड के आउटर कवरिंग के, जो ब्राउन ब्राउन सी दिख रही है आउटर कवरिंग, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सीड कोट। अब आप कपड़े पहनते हो, है ना, तो भाई सीड को प्रोटेक्ट करना अपने एम्ब्रियो को, तो वो भी तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव लेयर रखेगा कि नहीं, वरना आप उसे कहीं भी डाल दोगे वो तो ऐसे हर कहीं उग जाएगा, या हर कहीं वो ख़राब हो जाएगा ऐसे, तो आप उसे डाल दोगे तो। सो येस, दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर एम्ब्रियो, दिस इज़ वाई दे हैव सीड कोट। ठीक है, कोट एक लेयर होती है, नथिंग, दिस इज जस्ट अ लेयर। ठीक है, जैसे ये मान लो ये आपका सीड है, इसको आप एक लेयर पहना दो, सो इसी लेयर को ही हम क्या बोल रहे हैं, सीड कोट। ठीक है, अब इस सीड कोट के अंदर ये जो ग्रीन वाला जो मैंने बताया, इसे ही आप क्या बोल रहे हो, एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है, इसके पास ये सारी न्यूट्रिशंस हैं कि आई मीन इसके पास सारी वो चीज़ें हैं कि वो एक अपना बेबी प्लांट बना पाए। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स प्लीम्यूल एंड रेडिकल। अब प्लीम्यूल और रेडिकल क्या है वो हम देखेंगे। ठीक, ना कॉटिलिडेंस या फूड स्टोरेज प्रोवाइड फूड फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो। एम्ब्रियो, ये देखो ये गलत लिख गया, टू ग्रो, क्लियर। सो यहाँ अगर हम देखें, सो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, प्लीम्यूल्स जो होते हैं, प्लीम्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स में शूट फॉर्मेशन करेंगे, जो लीव्स वगैरह बनती है ना, अपर पार्ट, उसे हम बोलते हैं, ये हो गया अपना प्लीम्यूल। ये दिख रहा है, ये प्लीम्यूल है बेसिकली, ये एम्ब्रियो है, और ये वाला जो है बच्चों ये क्या है, प्लीम्यूल। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल से आपको क्या याद रखना है, रूट्स। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, आर फॉर आर, डबल आर याद रख लो रूट का, तो नेक्स्ट वाला तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, प्लीम्यूल से शूट, है ना, डबल आर फॉर रेडिकल फॉर रूट, क्लियर। चलिए अब आगे हम देखें, तो और कॉटिलिडेंस जो होते हैं ना उनका फूड स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब जर्मिनेशन देख लो, क्या हुआ इसमें, क्या देखा अभी आपने, कि जो सीड था, है ना, सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिले, सॉइल मिल गया, मॉइस्ट सॉइल है, इट मीन्स कि उसमें पानी भी है, उसने ग्रो करके क्या बनाया, ये प्लीम्यूल से, प्लीम्यूल के थ्रू उसने पूरा शूट फॉर्मेशन कर लिया, और रेडिकल्स के थ्रू उसने पूरा का पूरा रूट्स बना लिया, या रूट सिस्टम बना लिया, देखो रूट्स क्रिएट कर लिए उसने, और ये सारे उसने लीव्स। ठीक है, इज दिस क्लियर। सो सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यंग प्लांट, क्लियर। अब अगर हम इसे फिगर्स के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है,
आपके क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे ही, ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लिख देना है कि जर्मिनेशन ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, नो, आपको ये फिगर भी मेंशन करना है। साइंस में बेसिकली क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको लिखने के साथ साथ ना आपको लिखना कम पड़ता है, आप डायग्राम्स बना दो, आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। सपोज आपका ये 4 मार्क्स का है तो डायग्राम पे 2 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाना है ना। सो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है ये अपने साइंस सब्जेक्ट का, कि आप लिखने के से ज़्यादा आप फोकस अगर अपने डायग्राम्स पे करो तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है, ठीक है। एक एक फॉर्मेशन तो ये हो गया कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको व्हाट इज़ जर्मिनेशन, है ना, और उसके जो की स्टेप्स हैं आपको वो लिखने हैं, क्लियर। एक डायग्राम है, फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है बच्चों कि आपको डायग्राम दे दिया हो, जैसे अभी हमने सीड का देखा था, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई वाले भी आ सकते हैं, है ना, आइडेंटिफाई डायग्राम्स, ठीक है। अब उसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करने को दे सकते हैं कि एम्ब्रियो कहाँ पे है, सीड कोट क्या है, प्लीम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है। इज दिस क्लियर? चलिए, तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, ठीक है। ऑल्दो आपको ये रिप्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें लिखने नहीं आएंगी, बट हाँ, व्हाट जर्मिनेशन इज, ये चीज़ें आपको आ सकती हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अब जर्मिनेशन पे देखें हम। सो जर्मिनेशन के लिए पहले सीड होना ज़रूरी है, ठीक है। उस सीड को आपने प्रॉपर कंडीशंस दे दी, है ना। यहाँ पे आपको सॉइल नहीं है, बट यहाँ पे आपने उसको पानी, सॉइल, लाइट सब दे दिया। एक टाइम के बाद वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट में पहले उसने क्या किया, रेडिकल फॉर्म किया, ठीक है। फिर अब भाई उसको ग्रोथ करना है, ग्रोथ के लिए आप हम बोलते हैं ना कि हमारे बेस क्लियर होने चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो उस सीड को अगर प्रॉपर मेच्योर होके स्टेबल होना है तो उसको पहले रूट्स चाहिए ना, रूट सिस्टम तो उसे प्रॉपर डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या निकल रहे हैं, रेडिकल। फिर धीरे धीरे उसके शूट वाला जो प्लीम्यूल वाला पोर्शन होता है वो ग्रो करता है ना। और ये वाला जो अटैच होता है ना जिससे, उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल या हाइपोकॉटिलिडन, ठीक है। और ये हाइपोकॉटिलिडन जब ऐसे शूट्स, ऐसे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक है। और ये कॉटिलिडन जिस पार्ट से अटैच्ड होते हैं इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकॉटिलिडन, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन, ठीक है। अब इसको आप स्टेप्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इम्बाइबिशन, ठीक है, या वाटर का एब्जॉर्प्शन। सीड है, उसको क्या मिल गया, वाटर मिल गया, ठीक। फिर एक्टिव हो गया, हमने देखा था ना सीड में अभी क्या थे, एम्ब्रियो थे, इसी को तो हम एम्ब्रियो बोल रहे थे। मैंने क्या कहा था, एम्ब्रियो में उसके पास सारे न्यूट्रिशंस हैं, सब कुछ अवेलेबल है उसके पास, बट उसको चाहिए क्या है, एक प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस। अभी आपने क्या दे दिया, उसको पानी दे दिया, ठीक। अब उस पानी के मिलने से ही उसका जो एम्ब्रियो था ये क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। आप अगर सोचो, जैसे हम नाइट में किशमिश भिगो देते हैं, है ना, कुछ सीड्स हो गए, जैसे हमारे चने हो गए, है ना, ग्राम्स जो होते हैं ना, उनको भिगो देते हैं तो वो कैसे फूल जाते हैं। इट मीन्स कि उनका जो एम्ब्रियो है अंदर का वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वो हेल्दी होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं, क्लियर। वो एक्टिव हो गए, ठीक। अब एक्टिव होने के बाद क्या हुआ, इमरजेंस हो जाता है किसका, रेडिकल और प्लीम्यूल्स का। रेडिकल्स और प्लीम्यूल्स वाले पोर्शंस के क्या हो जाते हैं, इमर्जेस हो जाते हैं आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे से वो ग्रो कर जाते हैं, तो एक थोड़ा सा ग्रो करके क्या बनेंगे, बेबी प्लांट, एंड देन पूरा मेच्योर प्लांट, है ना। चलिए, अब आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बेसिस पे भी आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको करना है, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। अब अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ 4 कंडीशंस आपको मेंशन की गई हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि किस कंडीशन में किस कंडीशन में जर्मिनेशन हो जाएगा। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन पॉट कैप्ट इन द डायरेक्ट सनलाइट, और वहाँ पे आपको पानी नहीं है, नो वाटर मीन्स पानी का एब्सेंस है, तो क्या यहाँ पे ग्रोथ होगी। आप बताओ कि जहाँ पे भाई पानी ही नहीं है ना। अभी हमने देखा था कि उसकी जो ग्रोथ कंडीशंस है उसमें आपको पानी की ज़रूरत थी, अब यहाँ तो पानी गायब कर दिया, या क्या यहाँ ग्रोथ मिलेगी, तो नो ग्रोथ, क्लियर। फिर जो बी वाला पॉट है उसको भी डायरेक्ट सनलाइट में किया है, बट बहुत ज़्यादा पानी दे दिया। अभी मैंने क्या बताया था, पानी दो भाई, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में।
अब आपको पानी पानी पिला दिया जाए तो आप ऐसे रह लोगे? नहीं, गलत कंडीशन है ना वो भाई। हम पानी पीते हैं एक प्रॉपर अमाउंट में, तो इनको भी तो एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए। सारा जो सॉइल में जितना भी स्पेस है वो तो सारा पानी ले लेंगे, और एक्सेस पानी हो जाने के बाद के कारण भी यहाँ पे क्या ग्रोथ होगी? तो अगेन नो। ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज व्हेन मॉइस्ट तो है सॉइल बट दैट इज कैप्ट इन द डार्क। अभी हमने क्या देखा था? सीड को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर लाइट का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन तो फुलफिल कर दी, बट लाइट नहीं है यहाँ पे, तो क्या इसमें जर्मिनेशन होगा? सो अगेन देयर विल बी नो जर्मिनेशन। ठीक है। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज व्हेन पॉट डी विद मॉइस्ट सॉइल कैप्ड इन एंड डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लाइट भी है, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल भी है, तो क्या यहाँ पे जर्मिनेशन होगा? होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? सो यस, द फोर्थ कंडीशन विल शो जर्मिनेशन। क्लियर? ठीक है। नाउ कंडीशंस फॉर जर्मिनेशंस के लिए अभी हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि पानी चाहिए उसको, है ना, एयर और सॉइल भी चाहिए। एयर में जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके तो उन्हें CO2 की रिक्वायरमेंट भी होती है, सो यस। और लाइट भी चाहिए, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डार्क कंडीशंस भी चाहिए होती है, वो मैं आके बताऊंगी आपको, है ना। सो यस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डार्क शेडनेस चाहिए होती है, डार्कनेस चाहिए होती है, सो दैट वो प्रॉपर ग्रो कर सकें। ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उनके भी। सो हियर इज डार्क एंड लाइट कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशंस। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैलेंडुला और जिन्ना देख रहे हो तो ये डार्कनेस इन्हें ज़रूरी होती है। ठीक है। ये काइंड ऑफ मैरीगोल्ड की ही स्पीशीज़ हैं, बट यहाँ पे इनको क्या चाहिए होती है? डार्कनेस, सो दैट ये प्रॉपर क्या कर सकें? ग्रो कर सकें। ठीक है। वहीं अगर आप ये प्यूटिनिया और कोलियस की बात करो तो इन्हें प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है सारे प्लांट्स, यस और नो, लिविंग क्रिएचर्स हैं, यस और नो, बट इनकी जो कंडीशंस हैं, इनके जो ग्रोथ के रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। सपोज आपके घर में आपको कुछ पसंद है ना, आप कुछ खाते हो, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो कुछ और खाते हैं, कुछ और पसंद करते हैं, है ना। तो रह तो आप एक ही घर में रहे हो, है ना, बट कंडीशंस क्या हो गई कि आप लोगों की पसंद अलग अलग हो गई। वैसे ही एक को डार्कनेस पसंद है तो यहाँ पे इन्हें लाइट पसंद है, तो इनके ग्रोथ के रिक्वायरमेंट्स अलग हो गए। ठीक है। सो सम सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कोलियस एंड प्यूटिनिया रिक्वायर्स लाइट टू जर्मिनेट। अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस कैसे दे दिए जाते हैं बच्चों? सपोज आपको ये एग्जाम्पल्स दे दिया और उसमें पूछा कि कौन सा लाइट नीडेड प्लांट है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, या कौन सा डार्क नीडेड प्लांट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे आपके यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। ठीक है। नाउ कवरिंग दी सीड्स विद सॉइल इनहिबिट देयर सराउंडिंग। अब अगर आप इनके पूरे के पूरे जो सीड्स हैं उन्हें ज़्यादा सॉइल में दबा दो, बहुत अंदर कर दो, है ना, और लाइट प्रोवाइड मत कराओ, तो क्या ये ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे उस कंडीशन में। और यही अगर इनकी कंडीशन की बात करें तो इन्हें तो डार्कनेस चाहिए भाई, इन्हें तो प्रॉपर डार्कनेस चाहिए, है ना। तो इनके सीड्स अंदर आप सॉइल में अच्छे आराम से दबा दो, सो दैट यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ करें। ठीक है। तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप 6th ग्रेड में पढ़ रहे हो, ये आपको आगे जो क्लासेस हैं, 10th क्लास हो गई, 9th क्लास हो गई, ये कॉन्सेप्ट आता ही आता है। सो दिस इज़ यस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आप दो फिगर्स देख रहे हो, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट पॉट में आपका सिंपल सा जैसे एक प्लांट है, ठीक है, ये सीड है। अब आपने इसको एक रॉड से यहाँ से बांध के इसको क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी आपने रख दिया, बट इसे जस्ट अपोजिट कर दिया। रूट्स आपने इसके ऊपर कर दिया और शूट वाला जो पोर्शन था ना वो आपने क्या कर दिया? नीचे के साइड कर दिया। ठीक है। और एक थर्ड भी आपने लिया जहाँ पे क्या है, आपने इसको अपवर्ड तो रखा है और यहाँ पे एक छोटा सा इसको जार में बंद करके या बॉक्स में बंद करके यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया। ठीक है। सो दैट एयर या लाइट जो है प्रॉपर उसको मिलती रहे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर तो जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें तो वो प्रॉपर ग्रो कर रहा है। ठीक है। ये आपका शूट ऊपर होता है, ऊपर है, रूट्स नीचे होता है, नीचे है। ये वाली जो कंडीशन है ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? कभी उल्टा पेड़ उगता देखा है? नहीं ना। और ये वाली कंडीशन में आप देखो तो अब ये वाला देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। नाउ कम टू द सेकेंड वन।
अब अगर आप इसे देखो यहाँ पे करो तो ये प्रॉपर ग्रोथ शो कर रहा है, यस। अब इसे आप देखो तो हमने तो इसे इन्वर्टेड रखा था, बट ये तो पूरा अपवर्ड हो गया एक टाइम के बाद। वाई दिस इज सो? जस्ट बिकॉज द लाइट स्टिमुलस, ठीक है। जब भी लाइट का स्टिमुलस होता है इसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म कुछ नहीं है, जस्ट कि आप लाइट को रिस्पॉन्स कर रहे हो, जहाँ पे लाइट है आप उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हो। क्लियर? सो लाइट इसे ऊपर से मिल रहा था ना भाई, शूट का ग्रोथ तो ऊपर ही होता है ना, तो इसने लाइट के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स किया और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। और रूट्स जब होती हैं, जो रूट्स होती हैं, ये लाइट को कौन करता है? शूट्स, ठीक है। जो रूट्स होती हैं वो जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। जियोट्रॉपिज्म क्या है? इट मीन्स कि वो अर्थ की तरफ है ना, ग्रेविटी की तरफ, अर्थ या ग्रेविटी आप बोलो, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ उसको पुल करेंगी, है ना, सो दैट जो रूट है उसकी ग्रोथ सॉइल में नीचे की तरफ हो सके। इज दिस क्लियर? सो ये दो फिनोमेना यहाँ पे आपको सीखने मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज वाई इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। क्लियर? वहीं अगर आप थर्ड कंडीशन की बात करो तो जो होल आपने किया था यहाँ पे, उसके डायरेक्शन में इसका प्लांट ग्रो करने लग गया, है ना। वाई दिस इज सो? जस्ट बिकॉज कि इसको लाइट के स्टिमुलस से उस प्रॉपर होल से ही आ रहे होंगे ना, सो वो शो कर रहा है अपनी ग्रोथ किसकी तरफ? उस लाइट के कंडीशन या उस लाइट के डायरेक्शन की तरफ। अगेन यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर? सो अब हम और इसे डिस्कस करें आराम से, तो आप यहाँ पे देखो, दिस इज जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये फोटोट्रॉपिज्म ऊपर वाला फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है कि ये लाइट को स्टिमुलस के लाइट की ग्रोथ कर रहा है, और ये जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है कि जियो मीन्स ग्रेविटी की तरफ, नीचे अर्थ की तरफ अपनी ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। इसी को हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं बच्चों। और जो लाइट स्टिमुलस के थ्रू लाइट के डायरेक्शन में अगर ग्रो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो से लाइट याद रख सकते हो आप, है ना, और ट्रॉपिज्म जो फिनोमेना चल रहा है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ एक साइंटिस्ट है, कौन साइंटिस्ट थे? जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। ये भी बहुत शौकीन रहे थे इन्हीं चीज़ों के। तो इन्होंने क्या किया? वॉज इन हाँ, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे हु फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट्स, ठीक है। बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर लेते थे ये, ठीक है। ही बिल्ड अ मशीन कॉल्ड अ crescograph to record how plant responds to stimuli like light, heat, electricity and gravity. With this machine he could measure how fast plants grow, ठीक है। he also showed that plants can sense and respond to stimuli, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। so yes, ये स्टिमुलस जो मिल रहे हैं इनको, लाइट का हो गया है ना, टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गई, इन सब की तरफ ये क्या करते हैं? ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? प्लांट्स, है ना। तो उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये चीज़ों को, ये फिनोमिनन्स को क्या किया था? रिकॉर्ड किया था या ऑब्जर्व किया था। क्लियर? नाउ कम टू द लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल, ऑल्दो लाइफ साइकिल, तो कुछ ना कुछ तो इनमें ऐसे स्टेप्स होंगे ना जो एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं आ रहे हैं। सो लाइफ साइकिल में आप देखो तो ये एनिमल्स में भी आपको मिलेंगे और प्लांट्स में भी मिलेंगे बच्चों, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लाइफ प्लांट लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हमने क्या देखा था? सीड था, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके उसने बेबी प्लांट बनाया, बेबी प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है। उसमें फिर लीव्स आने लग गए, सब हो गया। फिर एक टाइम के बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, सी, ठीक है भाई, उसने ग्रो कर लिया, अब फ्लावरिंग भी तो करेगा। फ्लावरिंग कर ली, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स भी तो बनेंगे, फ्लावरिंग से ही फ्रूट्स बनते हैं, और ये याद रखना, फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स से ही क्या बन रहा है? फ्रूट्स बन गए, ठीक। अब फ्रूट्स बन गए तो उसकी लाइफ तो भाई पूरी हो चुकी है, उसने तो अपने रिप्रोड्यूस करके अपने सीड्स बना लिए, ठीक है। अब एक टाइम उसका ऐसा आएगा कि उसको सारी कंडीशंस मिल रही हैं, लाइट है, सॉइल है, वाटर है, सब कुछ है, बट वो ग्रोथ शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि वो तो हो जाएगा भाई डेड। क्या हो गया? ये प्लांट डेड। बट इसके जो सीड्स थे, इसके जो, ये जैसे आप यहाँ पे जो पॉट देख पा रहे होगे, इसमें आपके सीड्स हैं। अब उन सीड्स को आप अगेन प्रॉपर कंडीशंस दे दोगे तो ये क्या कर जाएगा? जर्मिनेट होके फिर एक नया प्लांट बना लेगा, और ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। चूँकि ये ऐसे ही चलता रहता है, वन बाय वन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? साइकिल। और इसके जो स्टेप्स हैं, साइकिल में जो स्टेप्स हैं वो भी क्या होता है? फर्दर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है।
इसलिए हमें ना लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन जर्मिनेशन, फिर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन की भाई सीड जो है वो जर्मिनेट हुआ, ग्रो कर लिया उसने, है ना, फिर फ्लावरिंग हो गई उसमें, है ना, सीड, ये फिर फ्रूट्स लग गए, फ्रूट से उसने सीड को प्रोड्यूस कर लिया, फ्रूट से सीड प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, यहाँ सीड देख पा रहे होगे। फिर एक कंडीशन आएगी कि प्लांट डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो उसका डेथ तक की जो कंडीशंस हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने अभी पढ़ा था प्लांट्स में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आपकी बुक में कुछ डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनकी दिए गए हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। सो एनिमल लाइफ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ चेंज, ठीक है, सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल, सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्लियर? अब आपको मॉस्क्यूटो का साइकिल दिया हुआ है, तो जो फीमेल मॉस्क्यूटोज होती हैं वो ब्लड सकिंग्स होती हैं, ठीक है, जो बहुत सारी डिसीज़ को, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन सबको बहुत स्प्रेड करने में करती हैं ये, है ना, जो, और ये बेसिकली अपने एग्स कहाँ ले करती हैं, स्टैग्नेंट वाटर। अब स्टैग्नेंट वाटर क्या है बच्चों? स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ या रुका हुआ, ठहरा या रुका हुआ। क्लियर? उसे हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। अब जैसे अपने घरों में आप कूलर यूज़ करते हैं, कूलर में एक टाइम के बाद बोलते हैं ना प्रॉपर क्लीनिंग कर दो, सो दैट वहाँ पे ठहरा हुआ पानी ना रहे, मच्छर ना हो, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेगनेंट वाटर में ही क्या होता है, मॉस्क्यूटोज होते हैं, है ना। अब स्टेगनेंट वाटर अलग बॉडीज़ में भी हो सकता है कहीं पे ऐसे कुछ ट्यूब्स डले हों, या फिर अपने बकेट्स हों, है ना, या पॉन्ड्स हों जो ख़राब हालत में हो, है ना, इस टाइप के कुछ भी पूल्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, जहाँ पे वाटर बॉडीज़, ऐसी वाटर बॉडीज़ जहाँ स्टेगनेंट वाटर हो, वहाँ पे जो अपने फीमेल मॉस्क्यूटोज हैं वो एग ले करती हैं, ठीक है, एग ले मीन्स अंडे देती हैं। क्लियर? सो स्टेगनेंट जो वाटर सोर्सेज हैं, इट कैन बी बकेट्स, कूलर, ये पढ़ लिया आपने, है ना। द मॉस्क्यूटो लाइफ साइकिल कैन बी डिस्टरप्टेड बाय एलिमिनेटिंग स्टेगनेंट वाटर। अब अगर आपको उनका जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक करना हो, तो आप उस स्टेगनेंट वाटर को क्या कर दो, क्लीन कर दो, है ना, या वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे सॉल्यूशंस को अप्लाई कर लो, लाइक कैरोसिन ऑयल हो गया, है ना, सो दैट वहाँ पे उनका वो लाइफ साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाए। जैसे ही लाइफ साइकिल ब्रेक होगा तो उसके जो नेक्स्ट वाला स्टेप था वो वहीं रुक जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे, इसने एग ले कर दिए, उसने एग हैच हो गए, है ना, एग हैच होने से थोड़े से उनके लार्वा बन गए। अब सपोज उनका एग हैच भी हो गया, लार्वा बन गया, और यहीं से आपने उसको ब्रेक कर दिया कुछ कैरोसिन ऑयल डाल के, कुछ अदर केमिकल डाल के, या वहाँ पे जो वाटर बॉडी थी वो आपने क्लीन करके, ठीक है, तो ये आगे जो लाइफ साइकिल जो इनका और आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इसमें इसमें भी क्या कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं मॉस्क्यूटोज, है ना। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं बच्चों। पहली कंडीशन तो यही होगी एग वाली, है ना, जहाँ भी स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पे उन्होंने एग दे दिया, तो फर्स्ट स्टेज वाली तो आपकी एग वाली कंडीशन हो गई। जब एग हैच हो जाते हैं और हैच होने के बाद जो बनते हैं को हम क्या बोलते हैं, उन इंसेक्ट्स को लार्वा, या उस स्टेज को हम बोलते हैं लार्वल स्टेज, ठीक है। ये हैच, इसमें एग्स जो है वो हैच हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दे हैंग अपसाइड डाउन, ब्रीथ थ्रू अ ट्यूब एंड ईट टाइनी बिट्स ऑर्गेनिक मैटर्स। और यहाँ पे जो हैच होने के बाद जो ये ट्यूब्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, और इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उन पे फीड कर रहे हैं। क्लियर? अब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं थर्ड स्टेज में, प्यूपा में, ठीक है। इस प्यूपा कंडीशन में क्या होता है कि लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिजिकल चेंज हो गया उनका, है ना, जो कि वाटर में रहता तो है बट वो प्रॉपर खाना पीना नहीं करता है अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सारा कंज्यूम करके आगे ग्रो करना है, दैट्स वाई। फिर ये प्यूपा जो है ये आगे चल के काय में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो अगेन एग लेइंग के लिए क्या है, मैच्योर्ड है। क्लियर? सो ऐसे ही ये साइकिल क्या होता है, रिपीटेड वे में चलता रहता है, ठीक है। अब उसमें कुछ फिजिकल चेंज होंगे, भाई प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो विंग्स आ जाएंगे उसके, है ना, प्रॉपर उसके टेंटिकल्स फॉर्म हो जाएंगे, लेग्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उनके डेवलपमेंट्स चलते रहते हैं, ठीक है। नाउ हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्क्यूटो बी डिसरप्टेड? सो अगेन कैरोसिन ऑयल हो गए, है ना, अदर केमिकल्स हो गए, इनका स्प्रे करके हम उनको क्या कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ एक चीज़ और आपको दी गई है सिल्क मॉथ का,
है ना। कपड़े वाले चैप्टर जो था हमने उसमें सिल्क मॉथ का मैंने उसमें आपको बताया भी था कि सिल्क वॉर्म से हम सिल्कों को कैसे कलेक्ट कर रहे थे, उसमें मैंने ये डिस्कस भी किया था, है ना। अगेन जो सिल्क मॉथ होता है इसमें भी एग वाली कंडीशन होती है, ठीक है। वो एग हैच करके क्या लार्वल स्टेज बनाते हैं, दिस इज लार्वा स्टेज, ठीक है। कैटरपिलर वाला जो स्टेज रहता है ना वो क्या कहलाता है अपना लार्वल स्टेज, ठीक है। फिर वो लार्वल स्टेज से कुकून स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। फिर कुकून जो होते हैं वो पूरे ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक। इसे हम प्यूपा स्टेज बोलते हैं, जिसमें वो रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं और अपने अंदर के जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं सो दैट वो एडल्ट में कन्वर्ट हो सके, उस चेंजेस के लिए वो वहाँ पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या करते हैं, इससे निकल जाते हैं और एक वो प्रॉपर मॉथ बन जाते हैं। मॉथ मीन्स ये जो इंसेक्ट दिख रहा है ये इसे हम मॉथ बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर एक मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इस वाली कंडीशन में जो उसके डेवलपमेंट चल रहे थे, लाइक उसके ये जो अपने फेदर्स हैं इसके, ये उसके इंसेक्ट्स के क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, टेंटिकल्स बन रहे थे, ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। नाउ कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग में भी वही कंडीशंस हो रही हैं, एग्स हो रहे हैं उसके, स्टेज 1 का जो एम्ब्रियो है उसका एग वाला है, ठीक है। अब एग जो है वो हैच होके काय में जा रहे हैं, टैडपोल कंडीशंस में। सर टैडपोल ये वाली जो कंडीशन है ना टैडपोल कहलाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज है या सेकंड का जो बी स्टेज है, टैडपोल के पास भाई लेग्स भी आ जा रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेग्स आ गए। फिर उसके पास टेल ग्रो कर रही है वो धीरे से, उसके पास लिम्स भी आ गए। देखो यहाँ पे अभी एक ही लिम्ब थे इसके, अब यहाँ पे उसके पास लिम्स हो गए, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब, आगे वाले पैर भी हैं अब उसके पास, पीछे वाले भी हैं। ये उसका थर्ड स्टेज में हो रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्रॉगलेट स्टेज, ठीक है, जो जनरली 1 to 12 वीक्स में आ जाता है, ठीक है। इस वाले कंडीशन को हम बोल रहे हैं फ्रॉगलेट, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से टेल हट जाती है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। अभी एडल्ट फ्रॉग और ग्रोथ करेगा, मैच्योर होगा और फर्दर रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है, एग ले करने के लिए। फिर उस कंडीशन में ये चला जाएगा सर, ठीक है। सो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स में क्या क्या कौन कौन सा स्टेज हो गया अपना, एग वाला है जिसे हम स्पॉन भी बोलते हैं, ठीक है। टैडपोल स्टेज हो गया, फ्रॉगलेट स्टेज हो गया एंड देन अडल्ट स्टेज हो गया, ठीक है। सो आप इसे थोड़ा और अच्छे से देख लो, इन जो ये जो गिवन फिगर्स हैं इसमें भी, ठीक है। ये भी वही है, सेम लाइफ साइकिल्स है, ठीक। एग हो गया, टैडपोल हो गया, है ना, टैडपोल हाइंड लिम्स के साथ है, फिर सारे लिम्स उसके वो हो गए तो उसे हम फ्रॉगलेट बोल रहे हैं। टेल कट जाती है तो वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात देखें तो फूड सोर्सेज फॉर प्रेडेटर्स, बहुत से ऐसे प्रेडेटर्स हैं जिनके लिए फूड सोर्सेज का काम करता है ना। फिर जो इंसेक्ट्स होता है उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने में काम आता है, और कुछ एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए ये इंडिकेटर का काम भी करते हैं, ठीक है। नाउ what are the differences of life cycle of animals and life cycle of plants, this is important। ये आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्ट से आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं उसके बेसिस पे आप प्लांट साइकिल को एनिमल लाइफ साइकिल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ओरिजिन या स्टार्टिंग का जो पॉइंट आप देखो तो ये सीड है जो स्पोर और जर्मिनेट करके बेबी प्लांट बनाता है। वहीं पे अगर हम इनकी बात करें तो एग से हैच होके ये छोटे से बेबी चिक्स बना लेते हैं या बेबी एनिमल बनाते हैं, ठीक है। फिर ग्रोथ अलग अलग प्रकार में ग्रोथ शो कर रहे हैं, ये भी इनका जुवेनाइल स्टेज या लार्वल स्टेज होता है इसमें, है ना। इनकी स्टेज को हम सीडलिंग या स्प्राउटिंग कहते हैं, बट यहाँ एनिमल्स के स्टेज में हम उसे जुवेनाइल या लार्वल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जो मैचुरेशन प्रोसेस होता है इसमें वेजिटेशन ग्रोथ होता है, और इसमें एडोलेसेंस या निम्फ ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है डिफरेंट स्टेजेस में, है ना। क्लियर। नाउ एडल्ट स्टेज एंड रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोड्यूस करके फ्लावरिंग प्लांट और ये सब बनाते हैं क्या, फ्रूट्स वगैरह, है ना। और ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। क्लियर। की ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इनके जो कि बहुत ग्रेजुअल होते हैं, ठीक है। इनमें भी मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस जो है वो फिजिकली जो चेंजेस होते हैं ना, कि पहले 2 पैर थे, फिर पहले फीदर्स नहीं थे, फिर फीदर्स का आना, ठीक है, फिर टेल का हटना, ये सारे जो चेंजेस होते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्लियर। फिर होता है ग्रोथ पैटर्न एंड टर्मिनेशंस। तो प्लांट्स का ग्रोथ पैटर्न अलग अलग होता है। अब वहीं हम बात करें अलग अलग प्लांट्स की,
तो ज़रूरी नहीं है सारे प्लांट्स सेम ग्रोथ पैटर्न ही शो करें, है ना। सपोज ये जो अपना बैनियन ट्री है ये अलग शो कर सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक रोज़ प्लांट की बात करो तो वो एक अलग तरीके से ग्रो करेगा, है ना। या हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स का एक अलग होगा। फिर इनका ग्रोथ पैटर्न तो अलग रहेगा ही रहेगा, साथ में इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी चेंज हो जाता है। लाइफ स्पैन जो है बच्चों वो भी चेंज हो जाएगा। लाइफ स्पैन मीन्स जैसे हम क्रॉप्स की बात करें तो वो 6 मंथ्स की होती हैं, कुछ 1 ईयर की होती हैं, है ना। बट जो प्लांट्स होते हैं वो तो सालों तक वैसे ही रहते हैं, है ना। तो उनका जो ग्रोथ है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग हो गया। अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करें तो यस वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब वहीं हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो ये ईयरली इसका लाइफ स्पैन रहता है। वहीं हम बैनियन ट्री की बात करें तो वो 100+ ईयर्स भी रहता है, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। सपोज हम मॉस्क्यूटो की बात करें, ठीक है, तो मॉस्क्यूटो 10 से 15 दिन का लाइफ साइकिल हो गया इनका, ठीक है। अगर हम वहीं पे हैन की बात करें तो ये ज़्यादा टाइम तक रह सकती हैं। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जनरली 60 to 70 ईयर्स रहते ही रहते हैं, है ना। तो ऐसे इनके लाइफ स्पैन में चेंज हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेशन भी उसी पर डिपेंड करेगा, किस पे, लाइफ स्पैन पे। जिस भी प्लांट का या जिस भी एनिमल का जितना लाइफ स्पैन है उसके अकॉर्डिंग उनका टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन इज ऑल अबाउट देयर डेथ। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमारे इस साइट पर www.classbunk.com पे जाकर भी बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पे आप इससे रिलेटेड MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो